तो रूस यूक्रेन की लड़ाई अब जमीन से निकलकर समंदर तक पहुंच गई है। यूक्रेन ने जब से ब्लैक सी रूसी वॉरशिप मॉस्कोवा को मार गिराया, तब से समंदर में रूस की ताकत को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ब्लैक सी में पिछले 2 सदी से रूस का एक छत्र राज रहा है। रूस ये जानता है कि ब्लैक सी पर जिसका प्रभुत्व रहेगा वो यूरोप की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता रहेगा। इसीलिए यूक्रेन को आगे कर अमेरिका ब्लैक सी में रूस के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। रूस और यूक्रेन की विध्वंसक और विनाशक जंग जमीनी सरहदों को पार कर अब समंदर में छिड़ चुकी है। बारूद बरसाने वाली मिसाइलों की बौछार अब समंदर में हो रही है। समंदर में घातक मिसाइलों की बारूदी बौछार। तबाही मचाने वाले लड़ाकू विमान समंदर के ऊपर मंडरा रहे हैं। कैलिबर मिसाइलें अब पानी से प्रलय ला रही हैं। कैलिबर मिसाइलों से कोहराम। घातक जंगी जहाज समंदर की लहरों पर हुंकार भर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। आलम यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का नया बैटलफील्ड काला सागर बन गया है। समंदर में छिड़े इस संग्राम में पुतिन आर्मी जोरदार प्रहार कर रही है। वहीं दूसरी ओर ज़ेलेंस्की की फौज भी लहरों पर दम दिखाने वाले रूस के रणबांकुरों को ध्वस्त कर रही है। ये काला सागर में रूसी सेना पर बरप रहे कोहराम की सबसे नई कहानी को बयां करती तस्वीर है। दावा है यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस की 2 पेट्रोलिंग बोट पर जोरदार हमला किया है। हमले में दोनों 2 रैप्टर क्लास बोट तबाह हो गई। जिमेनी आइलैंड के पास यूक्रेन की सेना ने रूसी बोट को निशाना बनाया। काला सागर में रूसी सेना पर यूक्रेन के जोरदार काउंटर अटैक की तस्वीर करीब 2 हफ्ते पहले भी दिखाई दी थी, जब यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत मॉस्कोवा पर हमले का दावा किया था। यूक्रेन ने 2 नेपच्यून मिसाइलों से रूसी सेना के महाबली मॉस्कोवा पर अटैक और समंदर में डुबा देने का दावा किया था। जब से युद्ध शुरू हुआ है, रूस की सेना लगातार काला सागर से मिसाइलों की अचूक मार से यूक्रेन की धरती को मरघट बना रही है। यूक्रेन के करारा जवाब देने के बाद काला सागर लड़ाई का केंद्र बन गया है। रूस हर हाल में काला सागर पर कब्जा करना चाह रहा है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन नाटो देशों की मदद से किसी कीमत पर काला सागर में रूस की दादागिरी को खत्म करना चाहता है। दोनों देशों की इसी चाहत में काला सागर में कोहराम मचा है। तो अब तक काला सागर में रूस का एक छत्र राज था, लेकिन जब से यूक्रेन ने रूसी वॉरशिप मॉस्कोवा को मार गिराया, तब से काला सागर में रूस की सत्ता डगमगाने लगी है। सबसे पहले एक नक्शे के जरिए ब्लैक सी को समझने की कोशिश कर लेते हैं। ब्लैक सी में कुल 6 देशों की सीमाएं जुड़ती हैं। इसमें रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया शामिल हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिन 6 देशों की सीमाएं ब्लैक सी से मिलती हैं, उनमें से 4 देश पहले से ही नेटो के सदस्य हैं। वहीं यूक्रेन नेटो की सदस्यता लेना चाहता था, यानी ये 5 देश मिलकर रूस को ब्लैक सी में चुनौती दे रहे हैं। यानी यूक्रेन जंग का एक मोर्चा ब्लैक सी में भी चल रहा है। यहाँ मकसद रूस की सत्ता को खत्म कर काला सागर में अपनी सत्ता को खड़ा करना है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ब्लैक सी इतना अहम क्यों है। दरअसल ब्लैक सी के आसपास का इलाका तो उपजाऊ है ही, इससे भी ज्यादा अहम है ऊर्जा। ब्लैक सी में नेचुरल गैसेस और ऑयल का खजाना है। इसके अलावा यूरोप के कई देश ब्लैक सी को ऊर्जा और तेल की जरूरतों के लिए सेफ और शॉर्ट रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक सी पर जिसका वर्चस्व होगा वो भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच को आसान बनाएगा। यानी ब्लैक सी पर जिस मुल्क का आधिपत्य होगा वो मुल्क यूरोप की ऊर्जा की जरूरत को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही वो मुल्क यूरोप की इकोनॉमी को भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए रूस ब्लैक सी पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। वहीं यूक्रेन को आगे कर नेटो ब्लैक सी में रूस को चुनौती दे रहे हैं। तो दरअसल यूक्रेन की जंग सिर्फ जमीन पर रूस को चुनौती देने की जंग नहीं है। ये जंग जमीन, आसमान, समंदर में रूस को चुनौती देने के लिए लड़ी जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो महज
4.5 करोड़ की आबादी वाला यूक्रेन कैसे 14.5 करोड़ की आबादी वाले रूस को चुनौती देता, इसको समझना होगा हमें। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पश्चिमी देशों के हथियारों की बदौलत यूक्रेन ब्लैक सी में रूस की सत्ता को चुनौती दे रहा है। हम आपको बताते हैं कि पश्चिमी देशों के लिए किन हथियारों की बदौलत यूक्रेन रूस को चुनौती फिलहाल दे रहा है। इन हथियारों में पहला नाम है नेपच्यून मिसाइल का। यूक्रेन ने रूस की वॉरशिप मॉस्कोवा को नेपच्यून एंटीशिप मिसाइल से ही तबाह किया था। इस मिसाइल की मारक क्षमता 280 किलोमीटर तक की है। इसकी रफ्तार 560 मील प्रति घंटा है। यह मिसाइल करीब 150 किलोग्राम वॉरहेड लेकर अटैक कर सकती है। इसे जल, जमीन, आसमान कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। समंदर में यूक्रेन को ताकत देने वाला दूसरा हथियार है हार्पून मिसाइल। अमेरिका ने यूक्रेन को यह एंटीशिप मिसाइल दी है। अगर इस एंटीशिप मिसाइल की खासियत भी हम आपको बता देते हैं। इसकी मारक क्षमता 220 किलोमीटर के लेकर के 280 किलोमीटर तक की होती है। इसकी रफ्तार 864 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये 221 किलो का वॉरहेड लेकर जा सकती है। अलग अलग वेरिएंट में यह मिसाइल हवा, जमीन और पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। आपको बता दें कि हार्पून किसी भी मौसम में हमला करने वाली मिसाइल है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह समुद्र से ठीक ऊपर कम ऊंचाई में उड़ सकती है, यानी रडार और एंटी मिसाइल तकनीक की पकड़ में ये नहीं आती है। यूक्रेन के पास समंदर में रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए तीसरा जो हथियार है वो है ड्रोन। यूक्रेन अब तक टर्की के TB2 ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन उसके पास अमेरिका के स्विच ब्लेड ड्रोन और फिनिक्स घोस्ट ड्रोन्स भी हैं। इन ड्रोन्स के सहारे यूक्रेन समंदर किनारे से ही रूस की वॉरशिप को तबाह कर सकता है। मॉस्कोवा को डुबोने में यूक्रेन ने टर्की के TB2 ड्रोन का सहारा लिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ब्लैक सी में रूस के करीब 20 वॉरशिप तैनात हैं, लेकिन यूक्रेन के अटैक के डर से ये वॉरशिप फिलहाल यूक्रेन के तटीय इलाकों से दूर है। यानी यूक्रेन की नेवी बेशक रूस का मुकाबला नहीं कर पाई हो, लेकिन यूक्रेन के जरिए पहली बार ब्लैक सी में रूस की सत्ता को चुनौती जरूर दे दी गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।